हेलो सिक्स्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे साइंस के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट्स कैसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है और स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ये सब बातें हैं पिछली क्लास की। मेरे ख्याल से आप सबने पिछली क्लास देख ली होंगी। फिर भी अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ फटाफट से प्लेलिस्ट में देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक टाइप ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। मीन्स हम जैसे हिलते हैं, गर्दन को घुमाते हैं, हाथ को घुमाते हैं, अपने हिप्स को घुमाते हैं, पैरों को घुमाते हैं, तो किन वजह से घुमा पाते हैं हम? ये सब जॉइंट्स की वजह से घुमा पाते हैं। करते हैं बात कि हाउ मैनी टाइप ऑफ जॉइंट्स। बात की जाए टाइप ऑफ जॉइंट एंड देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जो हम जॉइंट की बात करेंगे। ओके, बात करें फर्स्ट टाइप की, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ये पिवोट जॉइंट होता है इसके थ्रू हम रोटेट कर सकते हैं। इस जॉइंट के थ्रू जब हम रोटेशन करते हैं तो उसको पिवोट जॉइंट कहते हैं। जो जॉइंट हमें रोटेशन में हेल्प करेगा वो पिवोट जॉइंट होता है। ये दो जगह पर लोकेटेड होता है, एक तो हमारी आर्म के अंदर बाजू में ऊपर, एक हमारे हेड में सिर में। देखो, द पिवोट जॉइंट इज अ जॉइंट दैट रोटेट। एक ऐसा जॉइंट होता है जो रोटेट कर सकता है। ये प्रॉपरली सर्कल में नहीं घूमेगा, ओनली रोटेट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ पिवोट जॉइंट इन द बॉडी ऑफ नेक, हमारी गर्दन की, हम ये तो नहीं गर्दन को राउंड ऑफ करके आते, नहीं, रोटेट ही कर सकते हैं। दैट अलाउ द हेड टू रोटेट, जो गर्दन हमारी जो सिर को रोटेट करने में हेल्प करती है उसको अलाउ करती है। एंड वंस बिटवीन द रेडियस एंड उल्ना दैट अलाउ फॉर आर्म रोटेशन, जो हमारा हाथ होता है ना, हाथ को जैसे हम घुमा प्रॉपरली, तो हम इसको राउंड ऑफ तो हम इसको भी नहीं कर सकते, वैसे रोटेट ही कर सकते हैं, तो वो भी पॉइंट पिवोट जॉइंट के द्वारा ही हम कर सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे ये हमारा हैंड है, हम हैंड के थ्रू आगे के जो है हमारा हाथ, उसको फिंगर वगैरह को रोटेट कर सकते हैं। क्या फिंगर को हम ऐसे राउंड कर सकते हैं? नहीं, ओनली क्या कर सकते हैं? रोटेट। नेक्स्ट आता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो हिंग जॉइंट हमें मूव करने में हेल्प करता है। मूव मीन्स एक एक्सिस के ऊपर, जैसे हमारी कोनी होती है, जो हमारे घुटने होते हैं, ये जॉइंट होते हैं, हिंग जॉइंट कहलाते हैं। वैन बोन कैन मूव अलोंग वन एक्सिस, ओनली वन एक्सिस पे ही मूव कर सके, इट इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ हिंग जॉइंट। इसका मतलब क्या होगा? वो हिंग जॉइंट है। लाइक एल्बोज एंड नीज, जो हमारी कोहनी होती है, एंड हमारी जो नीज घुटने होते हैं, इनके जॉइंट आपने देखा बैंड होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें। खाली बोन को बैंड करते हैं, ना कि आप देखो वो भी तो रोटेट नहीं कर सकते, वो ना ही सर्कल में घूम सकते हैं, खाली हेल्प करेंगे हमारे चलने में, ताकि थोड़ा सा वो बैंड हो सके और हम इजीली चल सके। ऐसे ही हाथ से हम कुछ भी काम कर सके। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये घुटने का है जॉइंट, ये घुटने का जॉइंट है, ये हिंग जॉइंट है, जो किस चीज में हेल्प करता है? हमारे पैरों में चलने में, बैठते हैं तो इतना फोल्ड हो जाता है ये। इज दैट क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट आता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट ये होते हैं हमारे हिप्स के ऊपर, और हमारे जो आर्म होते हैं उनके ऊपर होते हैं। मीन्स आपको बाल से ही पता चल रहा है कि स्पेरिकल, पार्टिकली स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं, जो हमारे सॉकेट जो इनसाइड मूविंग करने में हेल्प करते हैं, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये हेल्प कर पाते हैं। इन द ball and socket joint a particle spherical structure is present inside a socket। किसके अंदर होते हैं ये? लाइक आपको ये लगेगा कि जो सॉकेट है उसके अंदर कुछ बॉल टाइप प्रेजेंट है, इसी तरीके से दिखाते हैं ये।
जो किस चीज में हेल्प करता है, अलाउिंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ताकि सारी डायरेक्शन में वो मूव कर सके। एग्जाम्पल हो जाएंगे हिप्स एंड आर्म्स, जो हमारे बाजू के होते हैं जॉइंट और जो हमारे हिप्स के होते हैं। लाइक जो आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारे हिप्स के हैं। ओके, जॉइंट ये किस चीज में हेल्प करते हैं, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें हेल्प करते हैं ये मूव करने में। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है ये फिक्स होता है ये जॉइंट, जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। लाइक हम अगर अपने स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती स्टूडेंट। जो नेक होता है, नेक के अंदर पिवोट जो जॉइंट होता है वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्कल के अंदर जो जॉइंट होता है वो तो फिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। एज द नेम सजेस्टेड, फिक्स्ड जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट टू अकर, कोई भी मूवमेंट ना हो। लाइक स्कल, जो स्कल जॉइंट होता है। क्लियर है? सो ये थे टाइप ऑफ जॉइंट स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जिसको हम फील करेंगे, प्रैक्टिकली सोचे तो हमें इजीली याद होगा। अदरवाइज रटने की कोशिश करोगे तो ये याद नहीं रहेगा। एक बार के लिए आपको समझ आ जाएगा लेकिन इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। सो समझो, अपने आप पे फील करो, अपनी बॉडी के अंदर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, देन आफ्टर ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना। कहीं भी आप अटके हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से समझ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। और साथ के साथ स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आपको प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।